ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 51 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मऊ। मध्य प्रदेश के विंध्य का एक अनोखी और एक बड़ी सौगात मिल रही है। यह सौगात हजारन गायन के घर के इंतजाम की इनका है। यह इंतजाम जनसंपर्क मंत्री PHE मंत्री राजेश शुक्ला के अथक प्रयासन से मिला है। आज ओकर लोकार्पण हो रहा है रीवा के पूर्वा में। यह लोकार्पण के पूरा जो है कार्यक्रम हो रहा है। अब आम जनता का यह समर्पित की जाए त विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बातचीत करे के। और अखिलेश्वर नंद महाराज और कैबिनेट मंत्री राजेश शुक्ला साथ में हैं और कहो न कहो यह जो है चर्चा हो रही है। और महाराज जी से तब तक हम थोड़ा दुई शब्द लेके आ जाएं। महाराज जी कितनी बड़ी सौगात मानते हैं ये विंध्य के लिए? मैं इसको इतनी बड़ी सौगात मानता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने मध्य प्रदेश के 10 गौसदनों को भंग कर दिया था। बड़ा कष्ट था कि गौ माता गौसदनों के अभाव में अब सड़कों पर आ गई है। चरनोई भूमि का बंदरबाट हो गया था, उनका जीवन संकट में था और आवारा और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, ऐरा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। उसके लिए कोई न कोई प्रबंधन होना चाहिए था। हमारे इस बसावन मामा की कृपा से इस पूरे परिक्षेत्र में एक अवधारणा आई। हमने कहा कि अब गौसदन चले गए, व्यक्ति मर गया, नए रूप में वो फिर से पैदा हो, तो गोवंश वन्य विहार इस अवधारणा के आधार पर हमने यहाँ पर शुभारंभ किया। राजेश शुक्ल जी माननीय मंत्री जी उस समय भी मंत्री थे, वर्तमान में भी मंत्री हैं। उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला करके इस स्थान को उपलब्ध कराने में, यहाँ गोवंश को लाने में और हमारी इस अवधारणा को मूर्त रूप देने में जिन जिन लोगों का सहयोग जुटाया, तो ये एक आदर्श मॉडल बन गया है। अब ये केवल मध्य प्रदेश के लिए मॉडल नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए मॉडल बन गया है। और साथ साथ आज की तारीख में मैं आपको शुभ सूचना दे रहा हूँ, इसका तो हम लोकार्पण कर ही रहे हैं, लेकिन 4 अन्य स्थानों पर शुभारंभ भी हमने 3 दिन पहले शुरू कर दिया है और कल तक सारे निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे 5 गोवंश वन्य विहार, 1 गो अभयारण्य मध्य प्रदेश में। अब अभयारण्य तो समर्पित हो गया है, चालू भी हो गया है। ये गोवंश वन्य विहार ये स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन जबलपुर में, मंदसौर में, रायसेन में, टीकमगढ़ में वो कार्य भी हमारे आज प्रारंभ हो गए हैं। तो ये मॉडल बन गया है और इस मॉडल के आधार पर हम लोगों को बताना चाहते हैं जिनके पालित गोवंश हैं वे गोवंश अपने उपेक्षित न करें, बल्कि इन गोवंश वन विहारों में और इन बड़े बड़े गौ सेवा प्रकल्पों में वो लाकर अपना गोवंश समर्पित कर दें और स्वयं भी पार्टिसिपेशन करें। सरकार के भरोसे न चलाएं। सरकार अपना काम करेगी, प्रशासनिक तंत्र अपना काम करेंगे, लेकिन 10-10 रुपया गोग्रास के नाम पर हम निकालें। नवाचार किया है हमने गोग्रास का। 1 रोटी से काम नहीं चलता, उस समय भी नहीं चलता था, आज भी नहीं चलेगा, लेकिन 1 रोटी बराबर 10 रुपया। अगर 10 रुपया गोग्रास निकालना प्रारंभ करें और कल्पना करिए कि हम 9 करोड़ लोगों से अपील कर रहे हैं, 9 करोड़ में 1 करोड़ लोग भी हमारी इस अवधारणा पे काम करने लग जाएंगे, तो साल में 3650 करोड़ रुपए की राशि गाय के खाते में जाएगी। गाय अर्थाभाव से नहीं जूझेगी और हम फिर कई प्रकार के यहाँ नवाचार कर रहे हैं। उन नवाचारों के माध्यम से हम इन गोवंश वन विहारों को आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाएंगे और काऊ बेस इंडस्ट्री का ये माध्यम बन जाएंगे। इस प्रकार का हमारा ये उपक्रम है। माननीय मंत्री जी के साथ स्वामी जी आए हैं। निश्चित तौर पर स्वामी जी और मंत्री जी के या एक कहा जाए कि लगातार प्रयास है। ये बताइए सनातन को लेके जो है एक अलग तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देवी देवताओं के प्रति, आराध्यों के प्रति, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये माहौल आज नहीं बनाया गया है। ये माहौल जब से सतयुग चल रहा है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में बनाया गया। पर सनातन के सामने चुनौतियां आई
पर सनातन को विनष्ट करने का साहस किसी ने आज तक नहीं जुटाया। इसलिए न सनातन को कोई मिटा सकता है, न सनातन को चुनौतियां तो दी जा सकती हैं, पर सनातन कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हम पूरे विश्वास के साथ, ये सब सनातन धर्मी खड़े हुए हैं और ये बड़े बड़े मार्गदर्शक हैं, हम इनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए सनातन के सामने कोई संकट नहीं है। अभी नहीं, पहले पूजन हो जाए उसके बाद फिर वहाँ पे निश्चित तौर पर महाराज जी के आशीर्वचन मिला है और निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता जाहिर करी नहीं सनातन के प्रति हुए या गौवंश के आवारा कहे के बात हुए। निश्चित तौर पर वह आवारा शब्द का उपयोग करब वो कहा थे हमका जो है पीड़ा पहुँचावर रहा और लेकिन अब जो या इंतज़ाम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब के सर पर छत दे रहे हैं, लेकिन अब हर गौ माता का एक बेहतर इंतज़ाम दे के कहों न कहों एक अद्भुत प्रयासों है। तो निश्चित तौर पर यह प्रयास से जनता का एक बेहद बड़ी राहत तो मिलबे करी, गौ माताओं का राहत मिली, गौवंशों का राहत मिली जो सड़कन में बेवजह मारे जा रहे, किसानन के जो फसलन का जो है चरी ले रहे हैं, तो किसान जो रोबर रहा वह उन्हों के खातिर यह एक बड़ी सौगात से कम न हो। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।